कीमत ही नहीं है। वो किसके सामने झुक जाए जिसकी कीमत भी नहीं आती, जो किसके सामने झुक जाए तो क्या फर्क पड़ गया रे, क्या लेवल घट गया है, एकदम राजा को समझ में आ गया। इसलिए ध्यान सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। तो अहंकार हमको ले डूबता महाराज, अहंकार ले डूबता है। सम्राट अशोक का नाम सुना आप सबने? कौन कौन जानते हैं सम्राट अशोक को? जानते हैं ना, तिरंगे में आज भी अशोक चक्र है, पहले सिक्के पे भी सम्राट अशोक का चिन्ह आता था। सम्राट अशोक अपने लाव लश्कर के साथ में निकल रहे हैं, सेना आगे पीछे दाएं बाएं सेना और बीच में उनका रथ चल रहा है। और राजा ने जंगल में जाके रथ को रोकवा दिया और बोला भैया रुक जाओ। राजा ने अपना मुकुट निकाला और जो पीतांबर पहना था वो निकाला, धनुष नीचा रख लिया, पैरों में जूते थे वो निकाल दिए और एकदम सादा इंसान बनके एक कोई महाराज जी थे उनके चरणों में जाके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया, सेनापति को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे राजा का सिर किसके आगे झुक जाए, ये हमको पसंद नहीं है। बहुत अटपटा लगा महाराज। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो आखिर में बोल दिया कि राजन पूरी नगरी का नाक कटवा दिया आपने तो। कि वो कैसे, कि आपका सिर किसके चरणों में कैसे झुक सकता है। इस सिर को ऊंचा रखने के लिए हमने लाखों लोगों की गर्दनें काट दी और ये किसके चरणों में झुक जाए ये हमको पसंद नहीं। हम सिर कटवा सकते राजन, सिर झुका नहीं सकते। राजन ने बोला इसका जवाब कल देता हूं। सुबह का टाइम हुआ और एक बोरा दिया कि जाओ सेनापति जी इसमें 4 चीजें हैं वो बेच के आ जाओ। 4 लिया और आगे गए तो उसने वो शंका निकली कि क्या है इसमें, देख तो लो। और जैसे ही देखा तो पहला पैकिंग खोला तो उसमें बकरे का सिर था, बकरा रोमातो। दूसरो खोलियो तो पाडा रोमातो, तीसरो खोलियो तो घोड़ा रोमातो और चौथो खोलियो तो आदमी रोमातो। अब जाके दुकान लगाई, तीनों माता बिक हाथों हाथी, बकरा वाला ग्राहक आएगा, पाडा वाला ग्राहक आएगा और घोड़े वाला के भी ग्राहक आ गए, बड़ा आदमी रोमातो कोई ले को नहीं। शाम हो गई कोई नहीं आ रहा है, चलो यार कल बेचे। राजन को बोला राजन 3 तो बिक गए, 1 नहीं बिक रहा है, कि चलो कल बेच लेना। अब कल गया, पूरा दिन बेचारा बैठा रहा, कोई नहीं आ रहा। कौन आदमी रोमातो ले किने मां जाऊं महाराज, किने मौत आई, अब कोई लेवे को नहीं। फिर लाके बोला राजन ये नहीं बिक रहा है, कि बेटा जिसकी कीमत ही नहीं है वो किसके सामने झुक जाए, जिसकी कीमत भी नहीं आती, जो किसके सामने झुक जाए तो क्या फर्क पड़ गया रे, क्या लेवल घट गया है। एकदम राजा को समझ में आ गया। इसलिए ध्यान रखना महापुरुषों, आपके झुकने से आपकी समाज एक हो रही है तो आप झुक जाना महाराज। झुक के भी अगर समाज एक हो रही है तो वहां पे झुकना नहीं, पैर पड़ जाना कि मेरे झुकने से मेरी समाज एक हो रही तो मुझे झुक जाना चाहिए। और मेरा परिवार एक हो रहा है तो मुझे झुक, चाहे गलती नहीं है तो भी मान लो। कभी कभी समाज को बचाने के लिए जहर भी पीना पड़ता है। भोलेनाथ ने दुनिया को बचाने के लिए जहर पिया, क्या हम समाज को बचाने के लिए जहर नहीं पी सकते? कोई अपमान कर रहा है तो सोच लेना भगवान भोलेनाथ दुनिया को बचा सकते हैं तो मैं इतना जहर का घोटिया पी के मेरी समाज को नहीं बचा सकता? महाराज एक ध्यान रखना, मैं आपसे वंदन करता हूं, हार मान लीजिए और जो हारता है वही तो जीत जाए। फिर छाप लग जाएगी फलौन जी झुकिया अपनी समाज सब एक जाजम मत आएगी। पर आप झुको तो दूजा थोका दे दे, होड़ो दे दे, नहीं तू क्यों झुके, तारी कहीं गलती, अड़वा उबा खेत में न खाई न खावन दे। भाई हम झुकना चाहते हैं तो अभी हमने अपने कोई आय प्राण झुकावन नहीं देखे, नहीं तू क्यों झुक रहा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे तेरा नाम है यार। ये भाई कैसे करे तुम। मैं छोटी सी बात बोलता हूं, आप सगा गिनायत्री कोई निंदिया करे आपने तो मजो क्यों आवे? कई लोगों ने घणो मजा आवे। और ये माताओं बहनों, कोई वेवाण जी आए कि कोई वेवाण जी कोई निंदिया करे ना, आपको बड़ा आनंद आता, हलवा बनाता है। एक तो तुम्हारे वेवाण की निंदिया कर रही है, एक तुम्हारे देरानी जेठानी की निंदिया कर रही है और एक तुम्हारे परिवार देवर जेठ की निंदिया करिए। वो लोग आपको अच्छे क्यों लगते हैं? नाराज हो जाओगे आप मेरे पे।
पर मैं हूं ही ऐसा। ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे देवर जेठ की कोई निंदा करे या तुम्हारे व्यवसाय के व्यवहार की कोई निंदा करे, उसको जिंदगी में पानी मत पिलाना माता बहनों। वो चाहे कितनी भी अच्छी फ्रेंड है आपकी। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे? आपके घर के सामने, मेन गेट के सामने कोई कचरे की बाल्टी खाली करता है, आपको सहन कर दोगे? जल्दी बोलो। नहीं करोगे ना, लड़ाई कर दोगे कि मेरे सामने कचरा डालने वाला कौन होता है, कि यूं थोड़ी को भगवान थारो बोलो कराटिस डाल दे। मेरे घर के सामने तूने कचरा कैसे डाल दिया? एक बाल्टी कचरा डालते हैं वो आप सहन नहीं कर सकते, तो हमारे दिमाग में कोई भरम रूपी कचरा डाल रहा है, आप उसको चाय कैसे पिला सकते हो? ठाप पड़ी हो कि नहीं पड़ी हो? कोई झूठ बोल के आपके व्यवसाय के प्रति या आपके भाई के प्रति आपके दिमाग में भरम डाल रहा है, गुस्सा डाल रहा है, उससे आप कैसे चाय पिला सकते हो, कैसे मनवार कर सकते हो उसकी? उसको एक ही चीज बोलना कि भाई बोली जको घणी, मारे देवर जटोरी या मारे देरानी जेठानी री या मारे हाउ हारे री पंचायती धने नहीं बढ़ाई उड़ी। मैं हमारे आपस में समझता रहे, पर तू बीच में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे परिवार का फैसला सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग। महाराज अभी तारीख थी 3 तारीख, किसी के घर पे गया, दुकान पे गया, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी 2 मिनट घर पे चलो। जैसे ही 2 मिनट घर पे गया तो पासा ही पलट गया। अब वो भाई बोली मैं तो नहीं जानता हूँ आपको, मैं तो रोज मोबाइल पे देखती हूँ, आज सामने मिले तो कौन छोड़ेगा भैया। और मैं कहा जीजी मेरी गाड़ी ट्रैफिक में पड़ी है। क्या पड़ी रहने दो, अब कैसी बिता दी। मैं कहा क्या चाहते हो आप? मेरे यहाँ पे सत्संग करनी है, आपको कथा करनी है, आपको घंटे 2 घंटे करो, पर मेरी तमन्ना में कब से कितने सालों से भगवान से प्रार्थना करूंगी महाराज कब मिलेंगे कब मिलेंगे। अब मिल गए तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, यहाँ पे सत्संग करो। तो दो तीन माता बहने बैठी थी, अच्छी बातें कर रही थी। मैंने क्या सोचा कि दोस्ती अच्छी है, मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है। मतलब जब सत्संग हो गई पूरी हुई तब पता चला कि वो फ्रेंडशिप नहीं थी उनकी, वो दोनों दोस्त नहीं थी, वो दोनों सग्गी देरानी जेठानी थी। मुझे अच्छा लगा, मैं कि यार क्या इतनी अच्छी बातें करते हो आप लोग। मैं कि अच्छी दोस्ती है कि दोस्ती नहीं गुरुजी, हम दोनों देरानी जेठानी है और 20 साल से एक घर में रह रही है। मैंने एक शब्द बहुत अच्छा बोली, वह थोड़ी बाई थी, वो क्या बोली, मोहरे तो पट्टियो पो। समझ में आई नहीं? उसने इतना अच्छा बोल दिया मुझे कि गुरुजी मोहरे दोनों पट्टियो पो। मैं क्यों भाई, मतलब मोहरे दोनों जमगी, अच्छी दोस्ती रहेगी। मो देरानी जेठानी कदी अलग थाली में रोटी नहीं खाई है, 20 साल रहेगी मोने। मैं क्यों बदल नहीं है महाराज, अब वो देवियां नहीं है धरती पे, इस वक्त में देवियां नहीं है, उनका वखान करना चाहिए। यार सत्यों रो नाम ले तो बेड़ो पार हो जावे महाराज। मैंने बोला जी जी धन्यवाद है, मैं यहाँ पे रुका तो मुझे सत्यों के दर्शन भी हो गए कि गुरुजी मोरे कदी लड़ाई नहीं रही, ए भाई पे काटा नहीं करता रही, घोटाला मोन ठा को नहीं, पर मो तो दोनों लड़ी जीज को नहीं। आ पर गरी बेटी मैं पर गरी बेटी, मारे कहीं बेचना आप कमाईड़ो खावो। और आज भी मोर धंधो पेड़ो जो मो अलग रेवण दिए को नहीं भयो भयो ने कि नहीं अलग मत रही, मो जीवो जीत मत रहो, मो निवड़ जाओ पछे तो निवड़ो कर दीजो। वाह भाई वाह, क्या सोच है उनकी, क्या विचारधारा है। उन्होंने संपत्ति पाली महाराज, और आजकल तो आओ तो कहीं के मैं तो भेड़ी रहा हूं को नहीं। वाह, यहाँ गुलिपिया बेचदार घनी बीकी, क्या साथ में नहीं रहते, दुश्मन है क्या महाराज। ऐसा मत करो, परिवार को तोड़ने की विधि मत सीखो, परिवार को जोड़ने की साधना सीखो। सबसे बड़ी तपस्या होती है, एक लड़की है ना, ससुराल जाने से पहले भगवान भोलेनाथ को कहे माता जी मैं ससुराल जाऊं, मुझे ऐसी बुद्धि दे दे, ऐसा ज्ञान दे दे कि बिखरियोड़ा परिवार ने मैं एक किकर करूं, प्रभु मने ऐसी शक्ति दे दे। किसी ने कहा नहीं, अरे माने शक्ति देवोनी मारी माये जगत रो में कल्याण करूं। हे मां मने ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं संसार कल्याण कर सकूं। पण आप तो फोन में कहीं क्या मने आवड़ दो थे, हे राम, ऐसा जीवन होता है क्या? इसलिए देवियों अगर थोड़ा सा भी भगवान को मानते हो तो भगवान से प्रार्थना कर लेना कि मैं परिवार को नहीं तोड़ूंगी, मैं कैसे भी करके परिवार को जोड़ लूंगी। महाराज से जोड़ने में जो आनंद है ना, तोड़ने में
आनंदनीय। बोली माते श्याम की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, भगत वत्सल भगवान की। चलो एक भजन मैं लिखवाना जी महाराज का गा लेता हूँ। पधारो एणे आंगणी में तो Shura